बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये है सैटरडे का दिन और मैं फ़्रिज में आई थी कुछ सामान निकालने, तो जब मैंने फ़्रिज के ड्रॉज़ निकालिए तो नीचे जो ये सैलाब बना हुआ था। मेरे बच्चे जो है ना, ये पानी की बॉटल निकाली होगी उन्होंने, और जब रखा होगा तो उससे उसका लिड जो है टाइट नहीं बंद किया होगा, तो सारा पानी इसके नीचे से जमा हो गया था। तो मैं साफ़ कर रही थी ये पानी। और आज जो है सैटरडे है और हस्बैंड मेरे जो है वो नाश्ता करके चले गए थे। तो बस मैंने भी फिर बच्चों को उठाया, घर की सफाई वगैरह की, सब कुछ किया, इनको नाश्ता कराया अच्छा सा। मैंने इनको चिकन चीज़ पराठा बना के दिया था नाश्ते में। तो माशाल्लाह से मैंने इनको पूरा फुल वुल करा के फिर तैयार करके तो हम चले गए थे ग्रॉसरी करने, यानी कि इम्तियाज़। ग्रॉसरी मेरी सारी ख़त्म हो चुकी थी और इस दफ़ा माशाल्लाह से सामान था मेरे पास। तो महीने से जो है थोड़ा ऊपर ही टाइम हो गया था, मतलब तकरीबन 10-15 दिन ऊपर ही हो गए थे ना, तकरीबन 1.5 महीना जितना। तो बस वो चल रहा था, लेकिन अब काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एंड हो गई थी। तो चावल वगैरह और ज़ीरा, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी रोज़मर्रा की। तो मैंने कहा चलो हम जाते हैं और लेकर आते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों बच्चों को लिया और मैं चली गई थी। तो बस ये अब्दुर्रहमान थोड़ा सा शाय है, कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, लेकिन मैं मज़ाक में फिर भी थोड़ी सी इसकी वीडियो बना लेती हूँ। तो बस वो मुझे यही बोल रहा था, मम्मा नहीं बनाया, मम्मा नहीं बनाया। लेकिन मैंने थोड़ी सी बना ली कि बना लो यार, अच्छा लगता है। कल जब बड़े हो जाओगे देखोगे तो यही बोलोगे कि हम कैसे थे। और ग्रॉसरी करके मैं घर वापस भी आ चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना अलाउ नहीं करते मोबाइल से ना वो बनाना। जितनी भी दफ़ा बनाई है ना, बस वो ऐसे ही जो है ना, इस तरह से कहीं के छोटे छोटे क्लिप्स ले लिए और बना ली ना। तो अब इस दफ़ा रश बहुत था, इतना ज़्यादा रश था, क्योंकि लोग शायद रमज़ानों की वजह से भी ना बहुत ज़्यादा सामान ले रहे थे। तो ये मैंने थोड़ा बहुत कीमा भी ख़रीद दिया था वहाँ से, बीफ का। और मैं कुछ पका के भी नहीं गई थी घर में, तो मैंने कहा मैं जाते ही जो है सबसे पहले कीमा चढ़ा दूँगी। तो मैंने यहाँ के सारा सामान जो है कीमे के साथ, सारे मसाले, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब डाल के, और मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया। मैंने कहा भाई तू तो पकता रहे आराम आराम से, ताकि मैं अपना किचन जब तक समेटूँ तो ये जो है तकरीबन बन चुका हो। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने सारा सामान ले लिया। तो इस दफ़ा सामान थोड़ा सा ज़्यादा लिया, क्योंकि रमज़ान शुरू हो जाएंगे, तो इसीलिए ना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया कि रमज़ानों में दोबारा तो इतनी जल्दी नहीं जाऊँगी मैं। और चने वगैरह भी उबाल के रखने होते हैं, तो इसलिए वो भी मैंने ले लिए कि चलो बॉईल करके फ्रीज़ कर दूँगी। जब पकाना होगा तो फिर गर्म पानी में एक बॉईल दिया, और जो है उसे निकाल के फिर आपने चीज़ें जो भी आपको रेडी करना है, चाट रेडी करनी है या पुलाव बनाना है, जो भी बनाना है व्हाटएवर, आपने जल्दी से बना लिया। तो बस यहाँ पर जो है मैं खड़ी हो गई थी अपना काम करते हुए, और मैं आते ही फ़ौरन से जो है ना समेटना शुरू कर देती हूँ। ये नहीं कि सामान रख के और मैं इधर उधर बैठी हूँ बात I will help you too. तो मैं लगी हुई हूँ। कुछ मुझे बहुत घबराहट होती है अगर मेरा सामान फैला हुआ हो ना, घर का पड़ा हुआ हो, तो मुझे बड़ी घबराहट होती है। तो मैं आते ही वहाँ से आई थी, और आज मैं बता रही हूँ ना कि इतना रश था, इतनी मुश्किल से ट्रॉली को लेके चलना पड़ रहा था, और बहुत जो है ना अच्छा खासा मतलब क्राउड हुआ था। तो उसमें अच्छी खासी थकन भी हो जाती है, ज़ाहिर है। फिर बच्चों को भी देखना, मैनेज करना है इनके साथ। तो लेकिन फिर भी मैं आते ही ना सबसे पहले घर में अपना सामान सौदा जो है ना सारा जगह पे पहुंचाती हूँ। उसके बाद फिर जब ये सिमट जाता है, फिर थोड़ा सा सुख का सांस लेके तो फिर अपने लिए चाय बनाती हूँ, फिर चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे सामान डाल रही थी। दालें मेरे पास कुछ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और कुछ में थोड़ी थोड़ी थी, तो मैंने कहा रिफ़िल कर दूँ। और वहाँ से आ गई मेरी बेटी साहिबा कि मैं मम्मा आपकी हेल्प कराती हूँ, और वो मेरे साथ खड़े होके काम करवाने लग गई। और थोड़ा सा ही मेरे साथ काम करवाया, वो भी क्या है कि जार में जो है बर्नियों में उसने सामान डाला, और आके मुझे कहती मम्मा मेरे तो हाथ दुख गए, देखे मेरे हाथ सूज गए। तो मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा ये देखो अभी से, मैंने कहा बच्चियों का क्या हाल है, मैंने कहा कल को जब काम करना पड़ेगा तो फिर क्या होगा ना। तो हंस रही खड़ी हुई, कह रही आपने मुझसे इतना सारा काम करवाया। एक तो काम करने का शौक भी खुद है, और फिर इल्ज़ाम भी अम्मा के ऊपर ना कि अम्मा ने काम कराया। तो खैर यहाँ पर सारा सामान मैं रख रही थी, और साथ के साथ जो है आज मानो भी आपको व्लॉगिंग करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि बच्चों ने जो अपना सामान लिया है ना, तो उसने नीचे ज़मीन पे सेट करा, और सेट करके मुझे कहेंगी मम्मा मैं भी छोटी सी वीडियो बना लूँ। मैंने कहा हाँ जाओ बना लो। तो सारा सामान अपना सेट करके और जो है ना अपनी वीडियो शूट करी है इसने ना, तो आप आखिर में उसे इंशाल्लाह देखेंगे। और बस यहाँ पर खड़े होकर जो है ये बच्चे भी अपनी मतलब सामान काफ़ी सारा लेकर आए थे, तो ये भी मस्ती में तो खुश थे बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं जो है ना इनको ना दिलाती हूँ चीज़ें, लेकिन एक बजट में रह के दिलाती हूँ मैं, इतना मतलब बेजा चीज़ें नहीं दिलाती। छोटी मोटी चीज़ें दिलाती कि मुझे ग्रॉसरी भी देखनी होती है और मुझे सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो है ये देख लें, ये मेरे पास ना हमारे घर में ना पेंट हुआ था, तो मेरे पास ना 2 बाल्टियाँ थी, और ये इतनी मज़बूत और साफ़ सुथरी बाल्टियाँ, तो मैंने इनको अच्छी तरीके से धोया, और धो के मैं ना अब इनको इस्तेमाल में ले आती हूँ। यानी कि एक डिब्बे में मेरे सारे स्पाइसेस वगैरह होते हैं, और दूसरे में दालें और मैक्रोनी और चीनी और जो इस तरह के आइटम होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। तो ये 2 मेरे पास इस तरह की बाल्टियाँ हैं, और बहुत अच्छी और बहुत मज़बूत है। तो मैंने इनको ना बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया, और मैंने कहा कि वैसे लेने जाओ तो इतनी महंगी मिलती हैं, और ये हमें
आसानी से जो है मतलब एक तरह से फ्री में मिली हुई है। तो मैं फिर इसी में अपनी जितनी भी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी होती है ना, जो फ़िलहाल इस्तेमाल होने वाली नहीं होती, जो स्टॉक में रखने वाली होती है, तो फिर मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पर जो है फिर जो है ना, मैं इतनी इनको ना सामान नहीं दिलाती, क्योंकि मेरा एक बजट होता है, मुझे घर का सामान भी लेना होता है, और अगर इनको दिला दूँ तो फिर मेरा बजट आउट हो जाता है। तो मैंने ना अपने हस्बैंड को बोला हम जा रहे हैं, आप आएंगे, क्योंकि इनका ना वहीं से मतलब करीब में ही थे वहाँ पे ना। तो कहने लगे कि हाँ बच्चों को लेके चली जाओ, तो मैं चक्कर लगा लूँगा। और जब अब्बा को देखा इन्होंने कि बाबा आ गए, तो फिर तो इनकी ईद हो गई। इनका खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि पता है कि अब अब्बा आ गए हैं, तो वो तो फिर जो भी बोलो कि हाँ ले लो, हाँ ले लो करते। तो इस वजह से बड़े खुश थे और अपने मतलब की सारी चीज़ें ख़रीद के लेकर आए। तो बड़े हैप्पी थे कि अब बाबा ने तो हमें ना अच्छी खासी ठीक ठाक शॉपिंग करा दी। और वैसे नॉर्मली ये मतलब बच्चों को रोज़ाना ले जाके ना इस तरह की चीज़ें नहीं दिलाते। ये है कि महीने में एक दफ़ा इनको स्टॉक ला के इस तरह से दे देते, या तो कभी ख़ुद भी ले आते, और या नहीं तो ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे और हम लोग साथ जाके ही लेते, तो ये दिला देते। तो फिर घर में चीज़ें रहती हैं, तो ये है कि ये कुछ शाम में भी कुछ खाना पीना हो तो खा लिया, और स्कूल वगैरह ले जाना हो तो स्कूल के लिए भी। तो मरियम को तो खैर पैसे नहीं मिलते, अब्दुर्रहमान को तो फिर भी बड़ा हो गया लड़का, थोड़ा सा क्रिकेट वगैरह खेलने जाता है, तो जैसे दोस्तों के साथ बाहर फ्राइज़ खा लिए, कुछ खा लिए, उसको तो फिर भी थोड़े मतलब 100-50 रुपये मिल जाते हैं। लेकिन मरियम को तो बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते, तो इसलिए उसके लिए ना सामान घर में ही ला के रख देते हैं कि जब भी बच्ची का दिल चाहे है तो वो कुछ भी मतलब खा पी सकती है अपनी मर्ज़ी से ना, चॉकलेट्स, चिप्स, बिस्किट्स वगैरह जो भी बच्चों का सामान होता है, तो वो मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह रहता है इन लोगों का। तो लेकिन बस फिर ये बात भी है कि बच्चों के सामने जब सामान रखा हो, तो बच्चों की तो जो है ना मुँह ऐसे चलते हैं रेलगाड़ी की तरह कि जो है ना फिर रुकते ही नहीं है। तो मुझे थोड़ा-सा सामान ना इनका ना इधर-उधर छुपा के भी रखती हूँ मैं ना, कि सारा इनके सामने नहीं रखती। बस ये जब रख के अपनी सेटिंग करके चले जाते हैं ना, फिर थोड़ा-सा ना पीछे से जाके तो इनका सामान ना थोड़ा-सा ना मैं निकाल लेती हूँ, और जो है ना निकाल के फिर अपने पास उसको रखती हूँ। और जब इनका सामान ख़त्म हो जाता है, और जब ये बोलते हैं ना कि हमारा सामान ख़त्म, फिर इनको ना अंदर से निकाल के एक आध चीज़ देती रहती हूँ। तो इस तरह से मैं इनके साथ करती हूँ। ये मेरा सारा जो है धोने धुलाने का स्टफ़ है, यानी कि इसमें सर्फ़ है, डिश वॉशर है, सोप है, और ये स्प्रे मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि छिपकलियाँ गर्मियों में बहुत आती हैं, तो फिर मैं ये ला के रखती हूँ, इससे ना आसानी हो जाती है। और टूथपेस्ट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें, ये मेरा सारा वॉशरूम स्टफ़ है, तो ये इसको भी मैं एक अलग सी बास्केट में डाल के रखती हूँ। तो और ना सबसे अच्छी बात क्या है कि इम्तियाज़ में ना पहले जैसे हम लोग जाते थे ना, तो डिटॉल का हैंड वॉश हो गया या इस तरह की चीज़ें, जब से चीज़ों का बायकॉट किया ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। तो अब ना इम्तियाज़ वालों ने ख़ुद भी अपनी ना काफ़ी सारी चीज़ें निकाली, जैसे हैंड वॉश ये भी इम्तियाज़ का है। ये कॉफ़ी देके हम पहले नेस्कैफ़े की पीते थे, लेकिन अब नहीं ली मैंने इस साल बिल्कुल। तो इम्तियाज़ वाले ने ख़ुद से अपनी कॉफ़ी मतलब से प्रोड्यूस की है, तो वो ले ली। और इसके साथ ही ना पहले हार्पिक लेते थे, पर हार्पिक की जगह डोमेक्स लेने लगे। लेकिन इस दफ़ा ना वो वॉशरूम क्लीनर भी, जो टॉयलेट क्लीनर होता है ना, वो भी इम्तियाज़ वाले ने ख़ुद अपना जैसे बनाया है ना, तो वो मैंने ले लिया। और क्वांटिटी भी ज़्यादा है और प्राइस भी ना सही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यूज़ करूँगी तो फिर बताऊँगी किस तरह का है ना। तो लेकिन ये है कि अब ना इम्तियाज़ वाले ना खुद से अपनी चीज़ें ना अपनी चीज़ें खुद से प्रोड्यूस कर रहा है अब। ये देखें, ये वाला होम सेंस के नाम से, और ये इसका जो है ना 167 या 170 के अंदर अंदर इसके प्राइस है। और इसकी क्वांटिटी भी देखें अच्छी है, बड़ी बॉटल है। और जो है ना मैंने कहा मैं इस्तेमाल करके फिर आपको बताऊंगी। इसमें काफ़ी सारे जो है ना वो थे फ्लेवर बोल रहे हैं, फ्रेगरेंस बोल रहे हैं, कि मतलब से मैंने तो लाइम लिया था, लेकिन और भी बहुत सारे इसके अंदर जो है ना वो वो थी, खुशबुएँ थी। तो यहाँ ये स्पेगेटीज़ ली हैं बच्चों के लिए, ये भी ख़त्म हो चुकी थी। और मेरे पास सॉसेस में ये सोया सॉस और सिरका, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर बेशतर खाने में डल रहा होता है। और माचिस, क्योंकि मेरे शौहर रोज़ाना सुबह गीज़र चलाने जाते हैं, तो माचिस ख़त्म हो गई थी। तो माचिस फिर मुझे जो है बड़े याद से लेनी पड़ी, कि मैंने कहा कि वो फिर बोलेंगे इतना सौदा लेकर आई, माचिस नहीं लेकर आई। तो माचिस मैंने याद से रखी अपने पास, कि नहीं वो रोज़ाना गीज़र के लिए चाहते हैं तो परेशानी होती है। और ज़ीरा गरम मसाला सबसे ज़्यादा महंगा आइटम जो है ना, ज़ीरा और ये गरम मसाला वगैरह। तो चलें, यहाँ पे मरियम की व्लॉगिंग शुरू हो गई, आप इसको एंजॉय करें और मुझे दें इजाज़त। तो गाइस ये मेरे भाई और मेरा सामान है। तो ये हम लोग ने हमारा खाने पीने का सामान है ये। और हम लोग ये कल स्कूल भी लेकर जाएंगे। और यहाँ पे खाना मेरा बन चुका है। आलू मटर कीमा मेथी भी ये मैंने बनाया है, साथ में जो है चावल बनाए और थोड़ी सी मूंग मसूर की इमली वाली दाल बनाई है। तो खाना मेरा बन चुका है माशाल्लाह से। और मैं अब करती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।